भिवानी 2 अप्रैल 2025 वैश्य महाविद्यालय के स्वपोषित विभाग द्वारा कैरियर में सुनिश्चित सफलता बायोडाटा बनाम साक्षात्कार विषय पर विस्तार व्याख्यान का आयोजन किया गया। विस्तार व्याख्यान में मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रोफेसर एनके चड्ढा, मुख्य अतिथि के रूप में एनसीटी दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी संजय श्रीवास्तव एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हरियाणा सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉक्टर दिलीप सिंह एवं रोटरी क्लब के डिप्टी गवर्नर व वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर सुरेश गुप्ता ने शिरकत की। विस्तार व्याख्यान में वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के ट्रस्टी एडवोकेट शिवरतन गुप्ता एवं डॉक्टर पवन बुआनीवाला की उपस्थिति रही। विस्तार व्याख्यान का शुभारंभ अतिथियों वैश्य महाविद्यालय भिवानी के प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल, डीन एकेडमिक डॉक्टर नरेंद्र चाहर, डीन युवा कल्याण प्रोफेसर धीरज त्रिखा एवं स्वपोषित विभाग की डायरेक्टर डॉक्टर प्रोमिला सुहाग द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर दिया गया। विस्तार व्याख्यान में मंच का सफल संचालन वैश्य महाविद्यालय भिवानी के स्वपोषित विभाग की डायरेक्टर डॉक्टर प्रोमिला सुहाग ने किया। अपने स्वागतीय उद्बोधन में वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के ट्रस्टी सुरेश गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह सेमिनार संस्थान के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगा। इससे विद्यार्थियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारा स्वप्न है कि वैश्य महाविद्यालय का विद्यार्थी डिग्री के साथ साथ नौकरी भी साथ लेकर जाए। सर, आज वैश्य महाविद्यालय के स्वपोषित विभाग द्वारा एक ये सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय था कि हम कैसे बच्चों को रिज्यूमे राइटिंग करना सिखाएं और कैसे इंटरव्यू फेस करें। तो हमारे बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्मर एचओडी साइकोलॉजी के डॉक्टर प्रोफेसर एनके चड्ढा जी उपस्थित हुए। उनके साथ फॉर्मर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर यूटी और फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी दिल्ली श्री संजय श्रीवास्तव जी और फॉर्मर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हरियाणा चौधरी दिलीप सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हुए। डॉक्टर एनके चड्ढा ने बिल्कुल बच्चों को बारीकी से बताया कि कैसे हम इंटरव्यू फेस कर सकते हैं, कैसे रिज्यूम लिख सकते हैं, ताकि जैसे बताया उन्होंने कि एक एक पोस्ट के लिए हजार बच्चे इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो ऐसा रिज्यूमे राइटिंग लिखे कि ताकि तुरंत ही इम्प्रेस हो जाए जो उसको एवेलेट करता है। क्यों बताया उन्होंने कि हमारे पास एक रिज्यूमे जो आता है उसको देखने के लिए केवल 15 सेकंड का समय होता है, और 15 सेकंड में अगर हम यही लिख देंगे कि मेरा नाम, फादर नेम, एड्रेस वगैरह, तो मैं कोई देखूंगा नहीं। तो उन्होंने सही तरीके से बताया कि क्या क्या चीज़ मेरे को रिज्यूम में लिखनी चाहिए। ताकि देखिए, आज मैं समझता हूँ कि वैश्य कॉलेज के प्रांगण में एक बहुत बड़ा दिन है, जहाँ एकेडमिशियन और ब्यूरोक्रेसी दोनों का समागम है। मेरी बड़ी दिनों से तमन्ना थी और हमेशा ही रहती है कि भिवानी के बच्चों को मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के एट पार कैसे पहुंचाऊं। तो उस ड्रीम को आज पूरा होने का मौका आया। प्रोफेसर एनके चड्ढा, दिलीप सिंह जी एंड संजय जी, हमारी कोई 40-45 साल की मोहब्बत एक दूसरे से। तो परसों मैं बैठा था, मैंने कहा जी 1-2 दिन छुट्टी का माहौल है, जरा आके बताओ बच्चों को। मेरा एक ड्रीम है कि भिवानी का बच्चा, जब उसको नॉलेज भी बहुत है, बहुत कुछ आता है, लेकिन जब मैं इंटरव्यू में बैठता हूँ, कई बार कई जगह मैं भी इंटरव्यू करता हूँ उनके, उसमें फेल हो जाते हैं और मजबूरी होती है कि उनको नहीं मिल पाता। तो आज हमने ये कला सिखाई कि आपका रिज्यूमे या कि सब कुछ कैसा हो, जैसा प्रिंसिपल साहब ने बताया आपको। एंड इस तरह के आयोजन मैं समझता हूँ कि भिवानी के बच्चों की नॉलेज अपडेट करने के लिए या दुनिया में क्या हो रहा हो करते रहेंगे। बट मेरा एक ड्रीम हर इंस्टीट्यूशन के लिए है कि जब वैश्य कॉलेज का बच्चा हो, चाहे किसी भी कॉलेज का हो, ये ऐसी उसको एजुकेशन दें, हम ऐसा उसकी स्किल बढ़ाएं, उसकी नॉलेज बढ़ाएं कि जब उसको डिग्री का एक पेपर मिले तो खाली पेपर ना हो, उसको नौकरी भी उसके साथ मिलने की पूरी संभावना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मैनेजमेंट के साथियों का, प्रिंसिपल साहब का, क्योंकि बड़े शॉर्ट नोटिस में मैंने इनको परसों बताया था हमारे हैं। आज वैश्य कॉलेज भिवानी का एक ऐतिहासिक दिन है, जब हमारे सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट के सभी बच्चे और सभी टीचर्स कैरियर काउंसलिंग के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इनको कैरियर काउंसलिंग की स्पीच देने के लिए हिंदुस्तान के सबसे बड़े, जो कि आज फॉरेन में अपनी काउंसलिंग दे रहे हैं, श्री एनके चड्ढा जी,
जो बहुत बड़े प्रोफेसर डी यूनिवर्सिटी के रहे हैं, श्री वास्तव जी जो कि चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के रहे हैं, डॉक्टर दलीप सिंह IAS जो कि एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, आज तीनों ही महानवस्थी कॉलेज में पधारी है। उन्होंने अपने की नोट स्पीकर श्री चड्ढा जी रहे हमारे, और की नोट स्पीकर ने बच्चों को ऐसी टिप्स दिए हैं जिससे बच्चों का विकास हो सके, किसी एंट्री मिल सके, IIT, IIM और यूनिवर्सिटी के बारे में सारा अवगत कराया। अगर किसी बच्चे ने कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है तो कैसी प्रेजेंटेशन हो, उन्होंने बहुत डिटेल से बताया। रिज्यूम बनाने से लेके एंट्री, और एंट्री से लेके जब उसके सामने कोई इंटरव्यू लेने के लिए बैठता है तो उसके सामने कैसे वो प्रेजेंट करे, बहुत डिटेल से बच्चों को समझाया। और हमारे डॉक्टर दलीप सिंह ने IQ और EQ के बारे में बहुत डिटेल से समझाया, और उन्होंने एक वेबसाइट भी चालू की है EQ की, जो कि ओपन होगी और बच्चे इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। आज के चीफ गेस्ट श्री वास्तव जी हैं। श्री वास्तव जी ने दिल्ली की हो रहे कार्य के बारे में और डिटेल से बताया कि एक इंसान को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उसके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होगा तभी वो आगे बढ़ेगा। मेरा आज के स्टूडेंट से ये अनुरोध है, हर स्टूडेंट मेहनत करे और अपने जीवन को सफल बनाए। आज के युग केवल शिक्षा का युग है, केवल मेहनत का युग है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। मैं सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और आप पत्रकार बंधुओं का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि बार बार वेस्ट कॉलेज का डे टू डे आके इसके जो भी एक्सपोजर किया जाता है, इसलिए मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आज परम प्रसन्नता का विषय है कि हमारा महाविद्यालय जो 1944 में स्थापित हुआ था, हमारे ट्रस्ट द्वारा संचालित है। ट्रस्ट जो 1943 में बना, और इसके फाउंडर ट्रस्टीज में सेठ GD बिरला जी के छोटे भाई जुगल किशोर जी बिरला, डालमिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाउंडर रामकृष्ण जी डालमिया, KM कॉलेज के फाउंडर किरोड़ीमल जी, और बहुत ही डिग्निटरीज, और मेरे से पहले जो मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस TD सुगुला जी थे, वो उसके चेयरमैन थे। तो आज हमारे मध्य श्री NK चड्ढा जी आए हैं, जो फॉर्मर HOD हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के। और आज जो विषय इन्होंने बताया है, जिस तरह से इन्होंने बच्चों को समझाया है, मैं समझता हूँ वास्तव में बहुत ही लाभकारी है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जो कोई भी चाहे अपना रिज्यूमे बनाए, चाहे इंटरव्यू के लिए जाएं, तो कैजुअल वे में इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं। तो जब कैजुअल वे में चले जाएंगे तो कैसे होगा, संभव ही नहीं है। और इन्होंने जैसे बताया कि 1001 पोस्ट के लिए भारतवर्ष में 1000 तक एप्लीकेशन आ जाती हैं, तो उसमें आपको तो प्रूव करना पड़ेगा कि भाई यू आर नंबर 1 आउट ऑफ 1000। और जिस तरह से इन्होंने साइकोलॉजिकली बताया कि किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है इंटरव्यू के लिए, सो दैट द इंटरव्यूअर गेट्स इम्प्रेस्ड एंड फील्स दैट यू आर द ओनली पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर द जॉब। तो मैं इनका हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। किस प्रकार से आज कार्यक्रम रखा? I feel it's a very honor for me to be here in the West College, which I have been thinking from many years. यहाँ आकर मुझे अच्छा लगा कि कॉलेज के विद्यार्थी जितने भी ऑडिटोरियम थे बहुत डिसिप्लिन से बैठे हुए थे और एक एक बात को बड़े ध्यान से नोट कर रहे थे, जो I try to tell from my vast experience working abroad in US mainly and India about how to write resume, क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, how you can make the resume to be a successful venture to attract the attention of the job giver, the recruiters, and then facing questions with confidence